सो 3.6 अपडेट फाइनली आ चुका है और रिकॉल इसके अंदर नहीं है, मतलब रिकॉल कार्ड जो थे वो नहीं है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि भी रिकॉल कार्ड इस अपडेट के अंदर ऐड हुए तो नहीं हुए, और पहले भी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि रिकॉल कार्ड क्यों ऐड नहीं हुए। मैं सारी डिटेल्स पहले ही बता चुका हूँ आपको, तो जिनको नहीं पता उनके लिए कंफर्म कर देता हूँ। जो रिकॉल कार्ड्स है वो अभी के लिए गेम से रिमूव कर दिए। वो इसलिए रिमूव कर दिए क्योंकि प्लेयर्स इन एरिया बढ़ा दिया है, पहले कम था, अब हर एरिया के अंदर प्लेयर्स दिख जाते हैं और इसीलिए रिकॉल कार्ड अब कैंसिल कर दिए। मतलब रिकॉल कार्ड एक्स्ट्रा रिकॉल वो वाले नहीं मिलेंगे, ऑटोमेटिक रिकॉल गेम के अंदर है। यानी कि 3.6 अपडेट में मेन एरिया के अंदर अगर आप फिनिश हो जाते हो, प्लेयर फिनिश हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक रिकॉल मिल जाता है, लेकिन रिकॉल कार्ड एक्स्ट्रा रिकॉल वाले वो नहीं है। सो 3.6 अपडेट के ऊपर आज का वीडियो है, तो काफी कुछ नई चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये स्पेशल लूट एरिया है। अब इसके बाद चलते हैं सीधा लॉबी पे। तो कुछ इस तरह से नई थीम आई है 3.6 अपडेट की और ये नई लॉबी है। वैसे आज के इस वीडियो में सारे नए फीचर्स हम चेकआउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक नया हेयर स्टाइल गेम के अंदर आया है, वो किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि पहले बहुत सारे हेयर स्टाइल्स गेम के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं, पर इस अपडेट के अंदर एक नया हेयर स्टाइल ऐड कर दिया है जो कि नए रॉयल पास के अंदर ऐड हुआ है। सो जो A11 रॉयल पास गेम के अंदर ऐड हो रहा है उसके अंदर एक नया हेयर स्टाइल कैरेक्टर के लिए ऐड कर दिया गया है, जिसको रॉयल पास लेने वाले प्लेयर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन उसे चेकआउट करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि नए मोड्स किस किस मैप के ऊपर ऐड हुए। तो इस मोड का नाम सीक्रेट कॉटेड है और सबसे पहला मोड तो इरेंगल वाला ही दिख रहा है, पर उसी के साथ यहाँ सैनोक और लिविक मैप के ऊपर ये दो मोड और कन्फर्म हुए हैं। सेम मोड है, मतलब पर इन मैप्स के ऊपर है। फिर उसके बाद यह मोड सेलेक्ट करने वाले मेन्यू पर ही बता दिया है कि इस गेम के अंदर क्या क्या नई चीजें दी हुई है। तो उसके बारे में यहाँ डिटेल्स बता रखी है, जैसे कि देखो यहाँ 4 पावर इस गेम के अंदर बेसिक ऐड हुई है, उनके बारे में बताया। फिर यहाँ पांडा को कैसे यूज करना है वो बताया, और कितनी सारी नई चीजें यहाँ पे इवेंट्स के अंदर यूज करने के लिए कैसे कैसे मिलेगी उनकी डिटेल्स यहाँ पर सारी की सारी शेयर कर दी है मोड सिलेक्शन मेन्यू में। सो नई एबिलिटी, व्हीकल, एनवायरमेंट के साथ साथ गेम प्ले के अंदर जो आइटम्स यहाँ पे ऐड करे गए हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स बता दी गई है। इन्हें भी हम एक बार जरूर से चेकआउट करने वाले हैं कि ये सारी चीजें कैसे इस्तेमाल करनी है, जैसे कि फायर स्टोन से कैसे स्लाइड कर सकते हैं, ऊपर से गिरने वाली स्पेशल क्रेट्स में से लूट कैसे ले सकते हैं, आइलैंड के ऊपर जाने का दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर एक स्पिरिट रेल में उसमें कैसे जाते हैं, जितनी भी सारी पावर से उनसे कंट्रोल क्या क्या होता है और उनके क्या क्या सीक्रेट से किस तरह से उन्हें यूज करना है। एक नई स्पिरिट कलेक्टिंग बेल है, पांडा पे क्या क्या यूज हो सकता है। तो आज आप चेकआउट करते हैं इनके इवेंट सेक्शन को। यहाँ पे इवेंट शॉप के अंदर कितनी सारी चीजें यहाँ पर ऐड करी है, कुछ टेम्परेरी है, कुछ परमानेंट है। जो नई वाली थीम ऐड करी है वो भी यहाँ से टेम्परेरी एक्टिवेट कर सकते हैं, ये वाले इवेंट थीम आइटम से एक्टिवेट होती है। स्पेशल इमोट भी ऐड करा हुआ है इस बार इन्होंने इनका, जिससे डियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो वाला इमोट भी चेकआउट करते हैं कैसा लग रहा है। और अगर हम इन्वेंट्री में कैरेक्टर सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे ये जो लॉग्ड हेयर स्टाइल दिख रहा है इसकी बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पे नीचे ही बता रखा है इन्होंने, पोनी टेल हेयर स्टाइल इसका नाम है और ये रॉयल पास से अनलॉक होने वाला है। तो ये इन्होंने अभी से बता दिया है कि नेक्स्ट रॉयल पास के अंदर ये ऐड कर रहे हैं और उसको परचेज करने के बाद प्लेयर्स इसे ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये न्यू हेयर स्टाइल इतना भी न्यू नहीं है, गेम के एक दूसरे वर्जन में पहले भी आ चुका है और यहाँ पर ये अब ऐड करा है। और इसमें स्पेशल ये है कि इसकी पोनी टेल जो है वो हिलती रहती है। देखिए किस तरह से कैरेक्टर के साथ होती है, तो जैसे मूवमेंट होती है कैरेक्टर की वैसे वैसे ये पोनी टेल यूज करती रहती है। So, अब हमने पहला 3.6 अपडेट का मैच यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और ये इसका स्पॉन आइलैंड है और ये इरेंगल मैप वाला मोड है। वैसे इसके अलावा जो 2 और मोड्स मैप्स के ऊपर ऐड हुए हैं वो भी हम अभी चेकआउट करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये चेकआउट करते हैं। तो कुछ इस तरह से स्पॉन आइलैंड पे हमें ये वाला एनिमेशन दिखता है, और क्योंकि ये नया 3.6 अपडेट जो है ये 4 एलिमेंटल पावर्स के ऊपर बेस्ड है, तो उन्हीं 4 एलिमेंटल पावर्स के 4 सिंबल यहाँ पर बने हुए हैं और सब पावर्स का एक एक है। फिर मैच में प्लेयर को कौन सी पावर सेलेक्ट करके खेलना है, पूरे मैच वही रहेगी। वो पहले स्पॉन आइलैंड पर ही सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब ये इन्होंने बदल दिया है। स्पॉन आइलैंड के साथ साथ इस मोड से, इस अपडेट से फ्लाइट पाथ मतलब प्लेन के अंदर बैठे बैठे भी बदल सकते हैं। जैसे ये देखो फ्लाइट पाथ बन चुका है, लेकिन जंप करने से पहले भी प्लेयर सेलेक्ट कर सकता है कि उसको बाई चांस अपनी पावर बदलने का मन करे या फिर गलती से कोई गलत पावर सेलेक्ट हो जाए तो फिर फ्लाइट पाथ में से बदल सकता है। फिर ये है 3.6 अपडेट का मेन एरिया, नया मिरर वर्ल्ड 4 गार्डियन सेट। कुछ इस तरह का इसका ऑफिशियल वर्जन में 3D लुक लग रहा है। और इस मेन एरिया में ही नहीं, पूरे मैप के ऊपर एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, वो ये है कि जहां पर भी आपको पिंक कलर के पेड़ दिखे, मतलब कि जहां पर भी गुलाबी पेड़ दिखे वहां समझ जाना कि यहाँ आसपास पक्का स्पिरिट रेल्म की एंट्री है, पोर्टल है। सो इस नए अपडेट में चाहे मेन एरिया हो या फिर इरेंगल मैप या फिर कहीं पर भी पूरे मैप पर ये गुलाबी पेड़ दिखे वहीं पर मिस्टिक स्क्रॉल्स मिलते हैं। उसके बाद ये जो ग्रीन लाइट दिख रही है, हरी रोशनी दिख रही है, यहाँ पर आती है क्रेट्स और ये है इसका मेन कल्टीवेशन चैम्बर, जहाँ अगर अपनी एलिमेंटल पावर को इसके पास अगर इस्तेमाल करो, इसे ओपन करो और इसके अंदर से लूट निकल जाती है। फिर ये मोगली वाली पावर कौन सी है इसके बारे में तो आपको अब तक पता चल ही चुका होगा। तो यहाँ पर जितनी भी झाड़ियां हैं इनके ऊपर खड़ा होकर हमारा बंदा मोगली बन सकता है, कुछ इस तरह से चढ़ जाता है। लेकिन इस फायर स्टोन ने तो प्लेयर्स को सुपर पावर दे दी है। देख रहे हो कुछ सेकंड के लिए बंदा फ्लैश बन जाता है, तो कुछ इस तरह से स्लाइड भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर स्लो मोशन में हमें बिल्कुल नीचे आना हो तो
कुछ इस तरह से फाउंटेन यूज करने के बाद स्लो मोशन इफेक्ट मिल जाता है। तो फ्लैश बन जाओ या फिर स्लो मोशन इफेक्ट ले लो, अपने आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और नए अपडेट में इन सारे इफेक्ट्स को बीच में ही कैंसिल भी किया जा सकता है, तो कैंसिल करते ही बंदा नॉर्मल भी हो जाता है। तो चाहो तो यूज करो, ना चाहो मत करो। फिर 3.6 सैनोक अपडेट के अंदर यहाँ मैप में एक मेन थीम एरिया दिखता है, पर कोई भी स्मॉल थीम एरिया यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो पूरे मैप के अंदर सारे के सारे फीचर्स वैसी दिए, सारी पावर्स वैसी है, पर मेन थीम एरिया बस एक है और स्मॉल थीम एरिया एक भी नहीं है, क्योंकि ये छोटा मैप है। वैसे सैनोक के बाद जब मैंने लिविक 3.6 अपडेट चेक करा तो यहाँ पर एक मेन थीम एरिया और एक स्मॉल थीम एरिया भी है। तो चाहे सैनोक पर एक ही एरिया हो, यहाँ पर दो एरिया बना रखे हैं, बल्कि ये भी छोटा मैप है और बाकी सारी पावर्स लिविक मैप के ऊपर भी सेम है। तो जो वहाँ है वही यहाँ पर है, सेम टू सेम। फिर न्यू 3.6 अपडेट में एक नई हाईलाइट मुझे दिखी। तो एक बार एक बोल्ट एक्शन के स्नाइपर शॉट से अगर हम दो बंदों को नॉक या फिनिश कर देते हैं तो कुछ इस तरह से ये वाला स्पेशल हाईलाइट एक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं और इसका नाम है मार्क फॉर डिमाइस। तो कुछ इस तरह से इसका एनिमेशन दिखता है। और फिर जो क्लासिक अपडेट्स के अंदर जो परमानेंट फीचर इन्होंने ये वेल्डिंग गन ऐड करी है, इससे हम किसी भी डैमेज व्हीकल को तो रिपेयर कर ही सकते हैं, पर एक और सीक्रेट इसके बारे में मुझे पता चला, वो भी चेकआउट करने वाले हैं। तो फिलहाल तो हमने एक डैमेज गाड़ी को पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है, पर वहीं अगर कोई एनिमी व्हीकल है, मतलब किसी भी गाड़ी में अगर एनिमी बैठा है तो वो उल्टा इस वेल्डिंग गन से डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब डैमेज हो जाती है। तो देख रहे हो, अगर एनिमी बैठा है तो फिर ये वेल्ड नहीं करेगी, मतलब रिपेयर नहीं करेगी, उसे खराब कर देगी। फिर 3.6 के ऑफिशियल अपडेट के अंदर जो पांडा व्हीकल इन्होंने ऐड करा है, इसकी रोलिंग फॉर्म का डैमेज अब इन्होंने बढ़ा दिया है। यानी कि पांडा जब रोलिंग फॉर्म में होता है तो प्लेयर को डैमेज तब तक नहीं पहुंचता, तब तक वो रोलिंग फॉर्म में रहता है, और उसके बाद कुछ इस तरह से गोलियों का डैमेज खाने के बाद ये बदल जाता है और अब प्लेयर को डैमेज लग सकता है। बट नए अपडेट के पांडा व्हीकल की एक और सीक्रेट ये भी है कि इसकी हेल्थ और इसका स्टेमिना दोनों थोड़ी देर बाद अपने आप रिकवर हो जाते हैं। तो अगर इस पांडा को थोड़ी देर खाली छोड़ दो, रेस्ट करने दो, तो अपने आप ये दोनों चीजें फुल हो जाती है। फिर मैंने ये चेकआउट करा कि पांडा व्हीकल के ऊपर बैठने के बाद कौन कौन सी गन प्लेयर हाथ में पकड़ सकता है। तो असॉल्ट राइफल और साथ में SMG दोनों गन्स इसके ऊपर से बैठकर चला सकते हैं। तो एक और मजेदार चीज ये भी है कि पांडा अपनी जेब के अंदर बहुत सारे बैम्बू रखता है, और अगर उसको खाली छोड़ो तो वो कुछ इस तरह से लेटकर बैम्बू खाने लगता है। तो ये बहुत सारी नई चीजें इस अपडेट के अंदर इस पांडा व्हीकल के बारे में ऐड करी है इन्होंने। या फिर ये देख रहे हो, एक और न्यू इमोट ये भी है, पांडा अगर खाली बैठा हो तो बीच में खड़ा भी हो जाता है और कुछ इस तरह से अपना पेट खुजाने लगता है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे आइडल इमोट्स हैं जो पांडा अपने आप भी करता रहता है, अगर उसे ना भी करवाएं तो। पर अगर पांडा से इंटरेक्ट करना हो तो कुछ इस तरह से पांडा को डांस करवा सकते हैं, तो पांडा हमारे साथ यहाँ नाचने लगता है। तो कुछ इस तरह के डांस इमोट्स इन्होंने ऐड कर दिए पांडा के इस अपडेट पे। सो नए अपडेट 3.6 के ऑफिशियल वर्जन की सारी पावर्स देखने के बाद आपकी इनमें से सबसे जबरदस्त फेवरेट पावर कौन सी है, आपने मुझे बताया। ज्यादातर लोगों ने ये बताया कि उन्हें हिरन वाली पावर सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि उससे एनिमी बंदों को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं और फिर जहां पर भी बंदा दिखे उसकी जगह खुद पहुंच सकते हैं। वैसे ये जो फायर वाली पावर है, इसका डैमेज अब थोड़ा सा कम कर दिया है इन्होंने, उतना ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है। देख रहे हो, धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। मौली वाला इफेक्ट है इसका, वहां से हट जाओ तो वो डैमेज कम हो जाता है। और चीते वाली पावर का इस्तेमाल तो एनिमी के डैमेज से बचने के लिए हो रहा है, क्योंकि इससे एनिमी का सामने से डैमेज नहीं होता। लेकिन हिरन वाली पावर इसीलिए भी बढ़िया है गाइस, क्योंकि इससे एनिमी को डैमेज पड़ रहा है। देख रहे हो कितना अच्छा खासा डैमेज दिया। अब ये जो दीवार वाली पावर है, इससे बंदे की स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि अगर हम एनिमी की बनाई हुई दीवार वॉल को कुछ इस तरह से क्रॉस करते हैं तो हमारे बंदे की स्पीड स्लो हो जाती है कुछ सेकंड के लिए, और कुछ इस तरह से पानी में भीग जाता है वो। और अगर वो दीवार हमारी या हमारे टीममेट की हो तो स्पीड स्लो नहीं होती है। तो ऐसा सिर्फ एनिमी वाली दीवार से टकराने के बाद होती है। देख रहे हो, सामने वाले बंदे की स्पीड स्लो नहीं हो रही, क्योंकि उसके टीममेट की बनाई हुई दीवार है। सो ये तो हो गई नए मोड वाली पावर्स। लेकिन यहाँ पे गन्स के अंदर भी चेंजेस कर दिए क्लासिक मोड के अंदर। तो जितनी भी मशीन गन्स है, हम बात कर रहे थे, M249 होगी, DP28 होगी, उनके भी डैमेज के अंदर चेंजेस करे और रिकॉल के अंदर भी चेंजेस करे। सो ये देखो, M249 के अंदर अब बेस गोलियां 75 हो गई है, पहले 50 होती थी, 50 होती थी, पर अब 75 कर दी है इन्होंने। ये देखो, ओल्ड अपडेट में M249 उठाई तो इसके अंदर 50 गोलियां हैं, अब रीलोड करने के बाद वो 75 होती है, वरना पहले 50 ही रहती है। पर अब नए अपडेट में 75 ही मिलेंगी। फिर M249 से ओल्ड अपडेट के अंदर पैरों पे अगर गोली मारी जाए तो 11 का डैमेज पड़ता है और थोड़ा ऊपर 18 का डैमेज पड़ता है। लेकिन वही अब न्यू अपडेट से अगर नीचे गोली मारी जाए तो 16 का डैमेज पड़ता है और थोड़ा ऊपर पैरों पर गोली मारी जाए तो 27 का डैमेज पड़ता है। फिर अभी ओल्ड अपडेट में अगर पेट पर गोली मारी जाए तो 40 का डैमेज पड़ता है, हाथों पर गोली मारी जाए तो यहाँ पर डैमेज 18 का पड़ता है। बट न्यू अपडेट में यही हाथों वाला डैमेज अब 27 का पड़ रहा है। देख रहे हो कितना ज्यादा डैमेज हो रहा है एनिमी को। ऑल्सो M249 की रिकॉइल कम कर दी है, तो इसका मतलब अब इसे इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाएगा। इसको लेकर प्लेयर अब तेज भाग सकता है पहले से, मतलब इसको लाइट वेट कर दिया। फिर दूसरी LMG DP28 की हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कम कर दी है, तो अब लेफ्ट राइट रिकॉइल बहुत कम होगी पहले से, तो अब इसे भी इस्तेमाल करना आसान हो चुका है पहले के मुकाबले। सो कुछ और भी नए
अपडेट्स हैं जो अभी इसमें ऐड होने वाले हैं, तो जब तक ये अपडेट BGMI में आएगा आने वाले 2 हफ्तों में, वो वाले अपडेट्स भी गेम के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि प्लेयर्स को मोमोज खाने के लिए मिलने वाले हैं, तो एक नया आइटम गेम में ऐड हो रहा है जिससे हेल्थ और स्टेमिना दोनों बूस्ट हो जाते हैं। न्यू अपडेट में एक न्यू फायरवर्क शो गेम के अंदर ऐड होने वाला है, एक लायन डांस परफॉर्मेंस गेम में ऐड होने वाली है, और ऐसे ही 2-3 छोटे-छोटे और भी नए अपडेट्स हैं जो गेम के अंदर एक-एक करके ऐड होंगे 3.6 वर्जन में। ऑल्सो 3.6 मेजर अपडेट्स में अल्टीमेट रॉयल में मिरामार मैप ऐड हो चुका है, तो अभी रैंगल मैप के साथ साथ मिरामार मैप पर भी प्लेयर्स अल्टीमेट रॉयल खेल सकते हैं नए अपडेट से। वैसे BGMI के अंदर मेट्रो रॉयल भी अब ऐड होने वाला है, इस अपडेट में ऐड होगा कि अगले में, ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही कंफर्म होगा मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। Audio Jungle.